हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा को दो तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो उसमें से आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है और किस तरह से मैथमेटिकली हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिफाइन कर सकते हैं। इसे हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लें, तभी आपकी इस टॉपिक के ऊपर बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। पिछले वीडियोस के जो लिंक हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अगर मैं किसी एक स्टेट पर हूं Q0 और कोई एक पर्टिकुलर सिंबल मिलने पर, लेट से 0 सिंबल मिलने पर, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट पर मूव कर सकता हूं तो इस तरह की मशीन को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन अगर कोई एक सिंबल मिलने पर मैं एक से ज्यादा स्टेट पर मूव कर सकता हूं तो फिर वो क्या कहलाने लगता है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो यहां पर Q0 स्टेट पर एक इनपुट यानी 0 इनपुट देने पर मैं Q1 पर भी जा सकता हूं या घूमकर Q0 पर भी आ सकता हूं। तो इस तरह की मशीन को, इस तरह के ऑटोमेटा को हम क्या बोलते हैं? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन अगर किसी एक स्टेट पर कोई एक इनपुट सिंबल पर बस मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं सिर्फ एक ही स्टेट पर जा सकता हूं, तो फिर इस तरह की मशीन को हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो लास्ट वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और उसके लिए हमने डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक दोनों तरह की मशीन तैयार करी थी, दोनों तरह के ऑटोमेटा हम लोगों ने तैयार किए थे। तो यहां पर मैंने वही ऑटोमेटा फिर से बनाया हुआ है। ये है कौन सा? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर आप देखोगे किसी भी स्टेट पर देख लो, कोई भी एक सिंबल देने पर आप सिर्फ एक ही स्टेट पर जा सकते हो। ए स्टेट पर 0 देने पर आप सिर्फ बी पर जा सकते हो और कहीं नहीं। बी स्टेट पर 0 देने पर आप सिर्फ बी पर आ सकते हो और कहीं नहीं। बी स्टेट पर 1 देने पर सी पर जा सकते हो और कहीं नहीं। सी स्टेट पर 1 देने पर सी पर आ सकते हो और कहीं नहीं। सी स्टेट से 0 देने पर सिर्फ डी पर। ए स्टेट से 1 देने पर सिर्फ डी पर। डी स्टेट से 0 देने पर सिर्फ डी पर। डी स्टेट से 1 देने पर सिर्फ डी पर। तो किसी भी स्टेट पर कोई एक इनपुट सिंबल देने पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट पर जा सकते हो तो फिर इस तरह के ऑटोमेटा को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को हम डिफाइन कैसे करते हैं उस पर भी डिस्कशन कर लें। तो किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को हम 5 टपल की हेल्प से डिफाइन करते हैं। Q, सिग्मा, डेल, Q0 एंड F। तो किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को, चाहे वो डिटर्मिनिस्टिक हो या वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो, हम उन्हें 5 टपल की हेल्प से डिफाइन करते हैं। तो मान लो अगर मैं इसे बोल रहा हूं ये मेरी एक मशीन है M, तो इस मशीन को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मुझे कितने टपल्स की जरूरत पड़ेगी? ये 5 टपल की जरूरत पड़ेगी, जहां पर Q क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ स्टेट्स। यानी मेरी मशीन में कितने स्टेट्स होंगे उन सबके सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो कितने टपल से डिफाइन करूंगा? 5 टपल से, जहां पर Q क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस मशीन के सेट ऑफ स्टेट। तो इस मशीन में कितने स्टेट्स हैं? A स्टेट, B स्टेट, C स्टेट और D स्टेट। तो टोटल कितने स्टेट्स हैं? 4, A, B, C और D। तो सभी स्टेट्स के सेट का कलेक्शन क्या होता है? Q। Q मींस सेट ऑफ स्टेट्स, पहला टपल। सेकंड टपल सिग्मा। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब स्टार्टिंग हम लोगों ने करी थी फाइनाइट ऑटोमेटा की। सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है? जितने भी सिंबल्स हमारी मशीन में यूज होते हैं उन सभी सिंबल्स का कलेक्शन
क्या कहलाता है? सिग्मा। तो सेट ऑफ ऑल इनपुट सिंबल्स, जो हमारी मशीन में जितने भी पॉसिबल इनपुट सिंबल्स हमें मिल सकते हैं, उन सभी सिंबल्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? सिग्मा। तो सिग्मा क्या होगा यहां पर? सेट ऑफ इनपुट सिंबल। तो सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, और यहां पर इनपुट सिंबल्स क्या क्या हैं? 0 और 1। तो यहां पर इनपुट सिंबल क्या है? सिर्फ 0 एंड 1। देन डेल, डेल इज ट्रांजिशन फंक्शन। तो डेल होता है ट्रांजिशन फंक्शन। अब ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, इसे अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो बस ये मान के चल लें, डेल क्या होता है? ट्रांजिशन फंक्शन होता है। इस पे मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। नेक्स्ट टपल पे अगर हम आए, Q0, Q0 रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट को। ध्यान रहे, ये सेट ऑफ नहीं, आई मीन ये सेट नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने यहां पर इनिशियल स्टेट लिखा है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास कितने भी स्टेट हो सकते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट क्या होगा? इनिशियल स्टेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग स्टेट। तो हमारी मशीन किस स्टेट से स्टार्ट होगी, किस स्टेट से इनिशिएट होगी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इनिशियल स्टेट से। और डायग्राम में हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो मार्क से। तो हमारी मशीन में कितने भी स्टेट हों, लेकिन इनिशियल स्टेट सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, इसलिए ये कभी भी सेट नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक ही हो सकता है, और हमारे इस केस में इनिशियल स्टेट क्या है? ए। सिर्फ एक ही स्टेट है हमारे पास, दैट इज इनिशियल स्टेट, दैट इज ए। ओके, लास्ट एफ। एफ अगेन क्या है? सेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो अगेन मैं इसे सेट बोल रहा हूं क्योंकि एक मशीन में हो सकता है एक फाइनल स्टेट हो, या एक से ज्यादा भी फाइनल स्टेट्स हो सकते हैं। तो जितने भी फाइनल स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स के कलेक्शन क्या कहलाएगा? एफ कहलाएगा। तो जैसे इस मशीन की अगर हम बात करें, तो टोटल इस मशीन में कितने फाइनल स्टेट्स हैं? 2 फाइनल स्टेट, एक बी और एक सी। तो यहां पर एफ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बी और सी। तो इस तरह से हम किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को, किसी भी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को 5 टपल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यू जो बताएगा कितने स्टेट्स हैं, सिग्मा जो बताएगा कि इनपुट सिंबल्स क्या क्या हो सकते हैं इस मशीन में, ऑल पॉसिबल इनपुट सिंबल्स जो दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिशन फंक्शन, जिस पर डिस्कशन करना अभी बचा हुआ है। इनिशियल स्टेट क्या है, आई मीन अमॉन्ग ऑल दिस स्टेट, किस स्टेट से हम स्टार्ट करेंगे, एंड फाइनल स्टेट, इनमें से कौन कौन सी स्टेट्स क्या है? फाइनल स्टेट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट ट्रांजिशन फंक्शन। अब ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? तो दोस्तों, ट्रांजिशन फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो ट्रांजिशन फंक्शन डेल इट इज अ मैपिंग ऑफ Q क्रॉस सिग्मा टू Q। तो अगर हम ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करें, तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? इट इज अ मैपिंग ऑफ Q क्रॉस सिग्मा, कि किसके साथ? Q के साथ। अब Q क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हमारी मशीन में यूज हुए हैं। सिग्मा क्या है? सेट ऑफ ऑल इनपुट सिंबल्स। तो अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? Q क्या है? A B C D। इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं किसके साथ? 0 और 1 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? A 0, A 1, B 0, B 1, C 0, C 1, D 0, D 1। तो अगर Q और सिग्मा का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो मुझे यही मिलेगा।
Q यानी ABCD, सिग्मा यानी 0 1, तो A0 A1, B0 B1, C0 C1, D0 D1, तो Q क्रॉस सिग्मा हो गया। Q क्या है? ABCD, A B C और D। तो ये पूरे की मैपिंग किसके साथ होगी? इसके साथ होगी। तो देखें, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो A0 पर, A पर 0 देने पर आप किस स्टेट पर आते हो? B स्टेट पर। तो इसकी मैपिंग किसके साथ हो गई? B स्टेट के साथ। A पर 1 देने पर हम कहां जा रहे हैं? D स्टेट पर। तो इसकी मैपिंग हो गई किसके साथ? D के साथ। B स्टेट पर 0 देने पर हम कहां पर जा रहे हैं? B स्टेट पर। तो इसकी मैपिंग हो गई किसके साथ? B के साथ। B स्टेट पर 1 देने पर हम कहां जा रहे हैं? C स्टेट पर। तो C के साथ। C स्टेट पर 0 देने पर कहां जा रहे हैं? D स्टेट पर। C स्टेट पर 1 देने पर कहां जा रहे हैं? C स्टेट पर। D स्टेट पर 0 देने पर या 1 देने पर कहां पर जा रहे हैं? D स्टेट पर। तो ये तैयार हो गई मैपिंग किसकी? Q क्रॉस सिग्मा की Q के साथ। और इसी चीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से, दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन। तो ट्रांजिशन फंक्शन कुछ और नहीं, हमें यह बताता है कि किस स्टेट पर क्या इनपुट देने पर हम किस स्टेट पर जाते हैं। तो हमारे ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंक्शन यूज किया जाता है दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन डेल। लेकिन यहां सिर्फ 4 स्टेट थी, 2 इनपुट सिंबल थे, तो मैपिंग इस तरह से बनी। लेकिन मान लीजिए अगर 50 स्टेट होती और लगभग 20-25 इनपुट सिंबल्स होते तो ये मैपिंग काफी इस तरह की बनती जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता, तो बहुत हौच पौच हो जाता है यहां पर। तो हम जब ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से नहीं डिफाइन करेंगे, एक वेल डिफाइंड टेबुलर फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हाँ, इस तरह से हमने डिस्कस जरूर किया है, वो इसलिए ताकि आपको ये समझ में आ सके कि जो डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। इट इज अ मैपिंग ऑफ Q क्रॉस सिग्मा टू Q, इसका मतलब क्या है वो आप समझ सको, इसलिए मैंने यहां पर क्या करा है, इस तरीके से डिफाइन किया है। तो दोस्तों, अगर आपको इसे किसी एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरह से आप ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन ना करें। अगर आपको एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करना है तो इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करें जो मैं अब बना रहा हूं। तो हम एक टेबल स्ट्रक्चर यूज करेंगे जहां पर एक तरफ Q लिख देंगे। Q क्या है? A, B, C और D। और एक तरफ हम क्या लिख देंगे? सिग्मा लिख देंगे, जो क्या है? 0 और 1। तो ये एक तरह से मैपिंग हो गई A0 A1, B0 B1, C0 C1, D0 D1। तो Q क्रॉस सिग्मा बन गया, जिसकी मैपिंग अब हम करेंगे किसके साथ? Q के साथ। तो A स्टेट पर 0 देने पर हम कहां पर जाते हैं? B स्टेट पर। A स्टेट पर 1 देने पर हम कहां पर जाते हैं? D स्टेट पर। B स्टेट पर 0 देने पर हम कहां पर जाएंगे? B स्टेट पर। B स्टेट पर 1 देने पर कहां पर जाएंगे? C स्टेट पर। C स्टेट से 0 देने पर हम कहां जाएंगे? D स्टेट पर। C स्टेट से 1 देने पर हम कहां पर जाएंगे? C स्टेट पर। D स्टेट से 0 या 1 देने पर हम कहां पर जाएंगे? D स्टेट से। तो डेल को हम इस तरह से टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसे समझना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है। एक ऐसी मशीन जहां पर ये गारंटी है कि किसी एक स्टेट पर कोई एक इनपुट सिंबल देने पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट पर जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसे हम 5 टपल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो टपल्स क्या हैं? Q, सिग्मा, डेल, Q0 एंड F। जहां पर Q क्या रिप्रेजेंट करता है? मशीन में यूज हुए सभी स्टेट, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, दैट इज ABCD हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल पर। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ ऑल इनपुट सिंबल। इस केस में इनपुट सिंबल्स क्या थे? 0 और 1। तो सेट ऑफ ऑल इनपुट सिंबल दैट इज 0 1। ट्रांजिशन फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? जो भी स्टेट्स पर इनपुट सिंबल इनपुट पास करने पर ट्रांजिशंस हो रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल से। तो वो हम इस तरह से टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देन Q0 दैट इज इनिशियल स्टेट। तो हमारी मशीन में चाहे कितनी भी स्टेट्स हो, चाहे कितनी भी फाइनल स्टेट हो, इनिशियल स्टेट सिर्फ एक ही होती है जहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग स्टेट दैट इज अवर इनिशियल स्टेट।
तो ये कोई सेट नहीं है, इसे हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, E। और फिर फाइनल स्टेट क्या है, F क्या है, सेट ऑफ ऑल फाइनल स्टेट्स। तो यहां पर हमारे पास फाइनल स्टेट्स क्या थी, B एंड C। तो मैंने यहां पर सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स क्या मार्क कर दी, B एंड C। तो आई होप आपको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्लियर होगा। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। एट द एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपना लाइक जरूर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। उसके आगे आपको बेल आइकन दिख रही होगी, उस पर भी आप क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।